मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, JLS कॉलेज मझवलिया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम महाभारत के समय बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के अंतर्गत विवाह के क्या नियम थे, उस विषय पर चर्चा करेंगे। उस समय पितृवंश का महत्व था। इस समय सारे संपत्तियों पर पुत्र का अधिकार होता था। उसमें पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उसका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। पिता द्वारा दी गई भेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। बहुविवाह गोत्र के बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपति पत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने का भी उस काल में ये परिपाटी थी, जिसका उदाहरण पांडव है। उस समय एक पत्नी के कई पति होने का प्रमाण है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन में अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग बसने लगे। बाहरी लोग आके उस जगह पे बसने लगे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इस आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इस मापदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं रह सका था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि यह विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। कई तरह की विवाह पद्धतियां थी। कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों का अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर का दान दिया जाए। इसे पिता स्वयं आमंत्रित किया हो। पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है।
स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संजोग उसकी उत्पत्ति काम से, ऐसे भी विवाह पद्धति उस समय थी। कई जातियां थी, हर जातियों में विवाह पद्धति की अलग अलग नियम थे, अलग अलग तरीके से लोग उसकी बात करते थे। इसमें एक चीज़ और था कि स्त्रियों का गोत्र, एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, वह खास तौर से ब्राह्मणों के लिए गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। जो भी जिस ऋषि के वंशज होते थे उन्हीं का गोत्र मानते थे। आज भी ऋषियों के वंशज के रूप में गोत्र का प्रचलन है। ब्राह्मणों में गर्ग, गौतम, सांडिल और उसके पश्चात 13 और भी गोत्र हैं जो ऋषि मुनियों पर आधारित हैं। और इन गोत्रों के अधीन ही उन लोगों का विवाह होता है। एक गोत्र में विवाह करने की प्रथा पूर्व में भी नहीं थी और आज भी नहीं है। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। एक दूसरे को गोत्र के आधार पर पति पत्नी का निर्धारण किया जाता था। इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था। इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिम भारत में दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का एक रूपरेखा तैयार किया है। जो अभिलेख हमको आज प्राप्त हुआ है उसी को आधार मान के इस जाति की परंपरा, इस जाति की शादी विवाह की परंपरा, स्त्रियों का गोत्र, इन सब बातों का इस अभिलेख से पता चलता है। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम भी प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इनके अलावा अगले शब्दों को भी लक्षित किए गए हैं, जिनका पुत्र के अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वासिथी स्त्रीवाची नाम है। गौतम और वशिष्ठ के ये 2 वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं। आप आज के दिन में भी उन ऋषि मुनियों के आधार पर ही जातियों में गोत्र की परंपरा चली आ रही है। एक सतवाहन राजा तथा उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं की आकृतियां गुफाओं के बहुत से बौद्ध भिक्षुओं के दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसमें स्त्रियों का गोत्र, पुरुष का गोत्र एक दूसरे से भिन्न हुआ करता था। कुछ सातवाहन राजा बाहुबली प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं में विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उसके नाम गौतम वशिष्ठ गोत्रों से उत्पन्न थे, जो उसके पिता के गोत्र थे।
इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने अपने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। जो भी पुत्र जिस वंश में होता था, उसके पिता का जो गोत्र होता था, उसी को पुत्र अपनाता था। यह तथ्य बहुविवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः एक उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। ममेरे, चचेरे, भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय का उभार पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं में भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट व्यवहारों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। हमने पढ़ा है कि सतवाहन राजाओं को उनके मातृनाम, माता के नाम से उद्धृत से चिन्हित किया जाता था। इसके यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था, तो फिर स्त्रियों का महत्व ऐसे कैसे होता था? तो ये कुछ इतिहासकार कुछ अलग बात कहते हैं और कुछ इतिहासकार इन सब बातों से सहमत होते हैं। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक शोषणात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों के सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। ब्राह्मण उस समय अपने आप को उच्च मानते थे और शूद्रों को निम्न कोटि के माना जाता था। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका के जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और लोगों से यज्ञ करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना दोनों था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था, न्याय करना था, वेद पढ़ना था, यज्ञ करवाना था और दान दक्षिणा देने का काम क्षत्रिय किया करते थे। प्रजा की रक्षा करने का उत्तरदायित्व इन क्षत्रियों पर ही था। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन, व्यापार का कर्म भी कराया जाता था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, उच्च वर्णों की सेवा करना। शूद्रों से केवल उच्च वर्ग के लोग सेवा का कार्य ही लिया करते थे। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2 से 3 नीतियां बनाई। ऐसी नीति का निर्धारण किया जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च रहे और शूद्र निम्न रहे। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने एक जैसा में बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने लोगों के अंदर ये भावना का विकास किया कि जो भी ये वर्ण व्यवस्था है, ये दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। जो भी ये पद्धति है, इसको क्षत्रिय जो राजा हुआ करते थे, उन पर ये दबाव दिया जाता था कि आप इन सारे नियमों का पालन करें। तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मापदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों द्वारा बल प्रदान किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले व्याख्यान में पुनः इससे आगे की वार्तालाप होगी। धन्यवाद।